हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले लेक्चर में फर्स्ट में और सेकंड में हमने पढ़ा बहुपद क्या है, बहुपद का मान क्या है, बहुपद का गुणांक, बहुपद के शून्यक, इन सब की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हमने ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या निकालना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले बारी आती है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इंग्लिश में कहें तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसके पहले भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक बहुपद एक शून्यक होगा। इसके लिए हमको पता, इसके पहले भी हमने पढ़ा था इसमें क्या रिलेशन होता है। आज फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। इसमें लिखा है कि यदि px बराबर ax प्लस बी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, कोई रैखिक बहुपद है तथा बहुपद का एक शून्यक अल्फ़ा है। हमको मालूम है कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो होती है वो 1 होती है, इसलिए हमने इसका शून्यक a माना। तो शून्यक अल्फ़ा माना। शून्यक अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, ये हमने कल भी पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि अल्फ़ा बराबर आएगा किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक जो आएगा वो आएगा माइनस का b/a, मतलब अचर पद माइनस चिन्ह के साथ यहाँ पे अचर पद और बटे में x का गुणांक। इसको शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे माइनस का अचर पद और बटे x का गुणांक। इस तरह से हमको रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद के गुणांकों में संबंध क्या होता है ये पता चला कि अल्फ़ा बराबर माइनस बी बटे ए और बराबर, या इसको कह सकते हैं माइनस अचर पद और बटे x का गुणांक। यहाँ से हम देख सकते हैं x का जो गुणांक होगा वो a होगा और अचर पद जो होगा वो b होगा। इसके बाद बारी आती है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, दो घातों वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो घातें हों उनको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें हमने माना है कि यदि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा व बीटा हों। इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है। रैखिक में एक घात होती है इसलिए एक शून्यक, द्विघात बहुपद में दो घात होती हैं इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब ये है कि ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर दे। ये हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो हमने माना है यहाँ पर इसके दो शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा और बीटा और ये जो गुणांक हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक b और ये अचर पद c, तो इन तीनों में a, b, c और अल्फ़ा और बीटा में क्या संबंध होता है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें जो संबंध होता है वो, जैसे इसको लिख सकते हैं शब्दों में कि ये दोनों शून्यक हैं तो शून्यकों का योगफल। सबसे पहले जो रिलेशन लिखा जाएगा वो लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल होता है वो हमको बताया जाता है माइनस
बी अपॉन, या शब्दों में कहें पहले कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों का योगफल। या इसी को हम सिंबल में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से देख सकते हैं माइनस चिन्ह तो लगेगा ही, साथ ही साथ x का जो गुणांक है वो यहाँ से देखेंगे कि x के गुणे में कौन सा नंबर लिखा है। तो हमने देखा कि x के गुणे में b लिखा है, इसलिए यहाँ पे b नंबर आएगा। साथ साथ बटे में देखा हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसलिए यहाँ पर बटे में a आएगा। इसलिए ये पहला रिलेशन है जो कि है शून्यकों का योगफल, या इसी को कहें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार जो दूसरा रिलेशन है वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें यहीं से लिखा जाएगा, जो अंश में जो आएगा वो आएगा अचर पद, अचर पद, और बटे में वही संख्या आएगी जो यहाँ पे है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला हमारा बना, ये रिलेशन हमारा बना कि गुणांक शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसी बात को अगर हम सिंबल में लिखें तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर लिखेंगे अचर पद। तो हमने यहाँ पे अचर पद देखा, अचर का मतलब एक्स से रहित पद, जहाँ पे एक्स ना हो। यहाँ पे एक्स नहीं है इसलिए ये अचर पद है, इसीलिए यहाँ पे आएगा c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा। इस तरह से ये दो रिलेशन हमको याद करने हैं। हमारी एक्सरसाइज लगाने में ये दोनों रिलेशन हमारे काम आएंगे। सबसे पहला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, शब्दों में कहें तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा जो रिलेशन है वो है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए, शब्दों में कहें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है जिनका काम हमें एक्सरसाइज करने में लगेगा। इसके बाद हम ये बात प्रूव करेंगे कि इस द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कैसे आ जाता है, या अल्फ़ा गुणे बीटा सी अपॉन ए ये कैसे आया, ये हम इसमें अभी प्रूव भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको कॉपी पर लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रूफ की। इसमें प्रूफ करना है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए कैसे आया। ये अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए कैसे आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, इसको हम कुछ समझते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक द्विघात बहुपद है और इसका एक शून्यक है। हमने मान लिया इसके दो शून्यक होंगे, एक शून्यक है 3 और एक शून्यक है 4। इसमें देख सकते हैं
x की जगह पे यहाँ 3 एक बार रखें, यहाँ पे रखें, हल कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 इसका एक शून्यक है और 4 भी इसका एक शून्यक होगा, क्योंकि 4 भी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और हल करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर 3 और x बराबर 4 दोनों ही इसके शून्यक होंगे। अब हमको समझना यह है कि अगर x बराबर 3 इसका शून्यक है तो x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। बराबर के इधर था नंबर, बराबर के बाएं पक्ष में हम नंबर लाएंगे तो बनेगा x माइनस 3। तो जो x माइनस 3 होगा ये क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड किसका होगा, ये इसी बहुपद का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार x की साइड में जब 4 जाएगा तो आएगा x माइनस 4। तो ये नंबर पूरा x माइनस 4 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और हम जानते हैं कि गुणनखंड जिस भी नंबर के या जिस बहुपद के गुणनखंड होते हैं तो उन बहुपदों जो भी गुणनखंड हैं उनका गुणा करा देने पर हमको फिर से ये गुणनखंड मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 का गुणा करा देंगे अगर x माइनस 4 में तो फिर से हमको यही बहुपद मिल जाएगा। ये है इसका मतलब। जो भी गुणनखंड होते हैं किसी भी नंबर के हों या बहुपद के हों तो उनको गुणा करा देने पर वो बहुपद हमको प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है, गुणा करा के हम देखेंगे कि x का गुणा हमने इस दोनों में कराना है कि x का गुणा x माइनस 4 में कराना और फिर माइनस 3 का गुणा x माइनस 4 में कराना है। यहाँ पे x का गुणा इस दोनों में, माइनस 3 का गुणा इन दोनों में। इसको जब सरल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 4 तियाँ 12। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 माइनस 3 होगा माइनस 7x प्लस 12। ये है इसका गुणनफल x माइनस 3 का और x माइनस 4 का। यहाँ से स्पष्ट है कि x स्क्वायर माइनस 7x 12 का जो गुणनखंड है वो ये x माइनस 3 x माइनस 4 हैं, क्योंकि इनका गुणा कराने पर ये नंबर, ये बहुपद आ रहा है। ये हमने इसलिए समझाया ताकि यहाँ से हम लोग एक बात जान सकें कि जिस प्रकार x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 के दो शून्यक 3 और 4 हैं तो x माइनस 3 एक गुणनखंड कहलाया। उसी तरह से कि अगर इसका एक शून्यक अल्फ़ा है, एक शून्यक बीटा है, जैसे यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 4, तो यहाँ पे है x बराबर अल्फ़ा, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे था x माइनस 3 गुणनखंड था, x माइनस 4 गुणनखंड था, उसी प्रकार यहाँ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनखंड होंगे। और जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया दोनों गुणनखंडों का, उसी तरह से अगर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको फिर से यही बहुपद मिलेगा। यह हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम प्रूफ कर सकें कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए कैसे आया है। अब इसको हम अगर समझ गए हैं तो अब हम इसको प्रूफ को देखेंगे। प्रूफ में हमारी जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा का गुणा कराएंगे और हम इसके बराबर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो गुणा कराने पर उस बहुपद के बराबर हो जाता है। ये हमने यहाँ से सीखा है। तो हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं। तो हमने अभी अभी बताया था कि जब इसके शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं, इसका मतलब ये है कि अतः x माइनस अल्फ़ा व
एक्स माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। ये हमने अभी अभी सीखा है कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। और साथ ही साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके होगा, क्योंकि ये गुणनखंड हैं इसलिए इनके गुणनफलों के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे इनका गुणनफल करा लिया। अब जब इसको सरल करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए कैसे आया। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो इसका गुणा हम कराएंगे पहले इन दोनों में। तो x का गुणा x माइनस बीटा में, फिर यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा का गुणा x माइनस बीटा में। इसको और सरल करें अगर तो आएगा एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये और अल्फ़ा गुणे बीटा, ये एक्स बीटा। यहाँ से देखेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स और इसका गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा अल्फ़ा बीटा। इस तरह से हमारा गुणनफल आएगा। यहाँ से इसको और सरल करें तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं माइनस एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आएगा। बाएं पक्ष में जो हमारा चल रहा था वो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये इस तरह से हमारे में एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांकों की तुलना करनी है। एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद भी लिखेंगे, अचर पद भी तुलना करनी है। अचर पद की एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम देखेंगे एक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक मानेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो ए का मान 1 आया इस तरह से तुलना कराने पे। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्स के गुणांक में क्या लगा है नंबर, एक्स के गुणांक में माइनस भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। ये एक्स का गुणांक है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जबकि यहाँ पे एक्स के गुणांक में क्या लगा हुआ है, यहाँ एक्स के गुणांक में लगा है बी, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे बी। साथ ही साथ इधर देखें, अगर अचर पद जहाँ पे एक्स नहीं है वो है अल्फ़ा बीटा, जबकि यहाँ अचर पद जहाँ नहीं है वो है सी, तो यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा का मान सी आएगा। इस तरह से हम गुणांकों की तुलना कराएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। एक्स माइनस एक्स का गुणांक या एक्स का गुणांक है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर एक्स का गुणांक बी, तो हमने बी लिख दिया। इधर अचर पद अल्फ़ा गुणे बीटा, इधर अचर पद सी, यहाँ से हो गया अल्फ़ा बीटा बराबर सी। यहाँ पे हम अगर माइनस इधर भेजें, यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी और बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब 1 जो है 1 की वैल्यू यहाँ पे ए है, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। अब 1 की वैल्यू जो है वो ये आई है। अब हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे
ए। यही हमको सिद्ध करना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए कैसे आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है। इसी को अगर यहाँ से देखें अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे 1, तो यहाँ पर भी अगर हम एक की जगह ए लिख दें तो हमारा ये भी रिलेशन आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए। इस तरह से हम देख सकते हैं, गुणांकों की तुलना करा के हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा गुणे बीटा सी बटे ए होता है। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको ये ज़रूरी है। चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमसे कहा गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ और अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू बताओ। पहले इसको नोट करेंगे। अब हमारे सामने उस पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमने अभी अभी सीखा है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अगर हम इसको px मान लें, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस 7x नहीं प्लस bx और प्लस c से कराएं, c से तुलना करने पर तो हम यहाँ देखेंगे कि a का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 1। इसी प्रकार b का मान अगर देखें, मतलब x का गुणांक देखें, तो यहाँ पे b और यहाँ पर x का गुणांक 7 है जो कि b के बराबर होगा। इस तरह से a का मान मिला, b का मान मिला और c का मान देख सकते हैं यहाँ पे c और यहाँ पे कांस्टेंट 10 है, इसलिए यहाँ पे c का मान 10 होगा। हमसे पूछा गया है शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम मान लेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा व बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है -7, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू सिर्फ 7 है, तो हमने फार्मूले का माइनस लिखा और 7 लिखा। बटे में हमारे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 से भाग करने पे हमको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या बना रहेगा -7। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 आई। अब हम अल्फ़ा गुणे बीटा अगर निकालें तो फार्मूला हमारा है c बटे ए, c अपॉन ए। c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1। इस तरह से आंसर बनेगा 10। तो ये दोनों हमसे आंसर पूछे गए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ, शून्यकों का योग बताओ, शून्यकों का गुणनफल बताओ। तो ये शून्यकों का योग -7 और शून्यकों का गुणनफल 10। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये शून्यकों का योगफल है, न कि अलग अलग शून्यक। ये शून्यकों का गुणनफल है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू अलग पूछी जाए तो हमको नहीं पता, बीटा अलग पूछा जाए तो वो भी हमको नहीं पता होगा। इसके बाद ये नोट कर लेंगे, इसके बाद बारी आती है त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद पे कोई भी क्वेश्चन हमसे एक्सरसाइज में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि त्रिघात बहुपद में बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है, जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में अभी सीखा। तो इसमें हमने माना है कि यदि कोई बहुपद, कोई त्रिघात बहुपद
कोई त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद के 3 शून्यक हों। हमको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। तो हमने एक शून्यक अल्फ़ा माना, एक बीटा माना और एक गामा। जैसा कि उसमें हमने कराया था अल्फ़ा प्लस बीटा, उसी तरह से यहाँ पे 3 शून्यक हैं इसलिए यहाँ पे तीनों शून्यकों का योगफल है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, या ऐसे कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक ए यहाँ से देख सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक है ए, तो यहाँ शब्दों में भी लिखा है और सिंबल में भी लिखा है। इसके साथ साथ दो दो शून्य लेकर के पहले गुणा कराया गया और फिर उसका जोड़ कराया गया है। इस तरह से एक रिलेशन है जो कि है c/a। यहाँ पर हम c अगर देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि c x का गुणांक है, तो हमने लिखा x का गुणांक बटे में वही नंबर एक्स क्यूब का गुणांक मतलब a मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। जो बटे में नंबर है वो हम देख रहे हैं कॉमन है, सिर्फ अंश में जो वैल्यू है ये हर बार बदल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -t/a। -t मतलब अचर पद, यहाँ पे d जो है वो अचर पद है, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस तरह से त्रिघात बहुपद में ये रिलेशन है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल या गुणनफल और उनके गुणांकों में ये 3 रिलेशन हमको आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से संबंधित वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक ये अपना काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू।